जो असेंबली में कानून साजी हुई उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं। जो इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम की गई वो एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में कोई भी कानून आपकी असेंबली में नहीं बनाया जा सकता, और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बुलडोज करके मखसूस नशिस्तों की को माले गनीमत समझ के खाने के लिए खास तौर पर ये स्ट्रेटजी बनाई गई है। जो हुकूमती अलायंस हम पर मुसल्लत किया गया है फॉर्म 47 के जरिए, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की के फैसले को बुलडोज किया है और हम उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील में भी गए हैं। कोई भी कानून आज से 10 साल पहले से या 5 साल पहले से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में लागू नहीं किया जा सकता। इसकी मिसाल इसी तरह ही है जैसे आज कोई नया टैक्स लगा दिया जाए और आपको कहा जाए कि पिछले 10 सालों का ये 2010 से लागू होगा और 2024 तक का 14 सालों का टैक्स आप आज दें। इस तरह कभी भी किसी भी ऐसी कानून की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सवाबी का जलसा आप लोगों के सामने हुआ। हम लोग हमारी जद्दोजहद खान साहब की रिहाई के लिए, अपने सीरान की रिहाई के लिए जारी है। पंजाब में हमें जलसे करने की इजाजत नहीं दी गई और अगर कहीं दी भी तो आखिरी मोमेंट पे जाके हम उसको कैंसिल कर दिया गया। इसके नतीजे में सवाबी हमने इसलिए चूज किया था कि वो पंजाब और केपीके के बॉर्डर में है और लाखों की तादाद में वहां पे पाकिस्तानियों ने जाकर इस बात का सबूत दिया कि अभी आप पंजाब में भी इजाजत दें तो इससे बड़े बड़े जलसे यहाँ पे भी आपको नजर आएंगे। और पाकिस्तान की सारी अवाम इमरान खान एक शख्स के पीछे खड़ी है। इस असेंबली के अंदर इस वक्त सारी मार धाड़ मखसूस नशिस्तों को खाने के लिए है और वो किसी सूरत भी हम इनको इजाजत नहीं देंगे और हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन हुकूमत का जो रवैया है हम बांग्लादेश से भी नहीं सीख रहे। बांग्लादेश के अंदर भी इसी तरह एक किस्म का मार्शल लॉ इम्पोज था। आज वहां पे हसीना वाजिद साहिबा के जाने के बाद बांग्लादेश में यौम आज़ादी डिक्लेयर किया गया है। वहां पे इनके वालिद शेख मुजीबुर रहमान, इनके वालिद का जो स्टेटस था बांग्लादेश में वो वही था जो यहाँ पे पाकिस्तान में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का था। लेकिन उनकी बेटी का जो रवैया था, जिस तरीके से उन्होंने हुकूमत चलाई और इंडिया जिस तरह उनको बैक करता रहा, अपनी अवाम पे जुल्म ढाते रहे। बांग्लादेश में सिर्फ एक नौकरी के कोटे की बेसिस के ऊपर ये सारा एहतजाज ने जन्म लिया और उसके बाद वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी रिजेक्ट किया गया। लोगों ने, अवाम ने मानने से इनकार किया। उनको प्रेसिडेंशियल फॉर्म भी उनको काबिल कबूल नहीं था, उनको मार्शल लॉ भी कबूल नहीं था, फौज की गवर्नमेंट भी कबूल नहीं थी और आखिरकार आज उनके एक ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश एक सोशल वर्कर ही है प्रोफेसर यूनुस बांग्लादेश में, उनकी उसी तरह रिस्पेक्ट की जाती है। जब तक अवाम की मर्जी का कायम मकाम वजीर आजम सिलेक्ट नहीं हुआ, लोगों ने सड़कों पर, उन्होंने पुलिस की ड्यूटी भी संभाल ली, उन्होंने सड़कों की सफाई की ड्यूटी भी संभाल ली। यही चीज पाकिस्तान में भी हो सकती है अगर आप हर किस्म के कवानीन को बुलडोज करेंगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट को भी बुलडोज करेंगे। पार्लिमान के इख्तियारात हैं जो बार बार हम रोज टीवी पे सुनते हैं कि पार्लिमान सुप्रीम है। पार्लिमान सुप्रीम है लेकिन पार्लिमान की भी हुदूद है। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे आपको बेसिक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जाके ये पार्लिमान भी कोई कानून नहीं बना सकती। जो आने वाले दिनों में सुप्रीम कोर्ट के बीच में और पार्लिमान के बीच में कॉन्फ्रंटेशन हमें नजर आ रही है, उसकी जिम्मेदारी 100% इस पार्लिमान पे होगी जहां पे अपोजिशन के मेंबर्स को बोलने तक का इख्तियार नहीं है। हमारे एमएनए हाजी इम्तियाज साहब को अगवा किया गया और वो अभी तक मिसिंग पर्सन्स के अंदर है। कभी आपने सुना है कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स को मिसिंग पर्सन्स में हो और उनका अता पता ही ना हो कि वो कहाँ है? ना कौमी असेंबली से कोई प्रोटेक्शन ऑर्डर हमारे किसी एमएनए का जारी हो रहा है, ना सेनेट में से कोई भी प्रोटेक्शन ऑर्डर हमारे सेनेटर्स का जारी हो रहा है। इस सिचुएशन के अंदर हमें यही नजर आता है कि अगर ये गवर्नमेंट अब बैक ऑफ ना की और जिस तरीके से ये 2 नंबर किस्म के कानून पार्लियामान में बना के, क्योंकि अनइलेक्टेड लोग हैं, इनको कोई एहसास नहीं है कि इन कवानीन की जिस किस्म के कानून बन रहे उसकी इसको हमको कल को कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल अपनी जात के मुताल्लिक शॉर्ट टर्म अपने गेन्स को देखते हुए, क्योंकि एक जाली तरीके से ला के इनको बैठा दिया गया है अपनी इस हुकूमत को सवालत देने के लिए और इसकी लेजिटिमेसी कायम करने के लिए हर हद तक जा रहे हैं, जिस तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बांग्लादेश में जाया गया था। अब मेरे और मेंबर्स हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, वो भी आपसे बात करेंगे और ये हमारा कैंप इंशाल्लाह कल भी यहाँ पे इसी टाइम पे लगेगा।
बहुत शुक्रिया फाइनेंस कमेटी से आपने वॉकआउट किया? जी। फाइनेंस कमेटी जो आज फाइनेंस कमेटी में से मैंने और उमर अयूब साहब ने, हम दोनों फाइनेंस कमेटी के मेंबर हैं, 2 मेंबर्स हैं वहां मौजूद थे। उसके अलावा हमारे 2 मेंबर्स वीडियो लिंक के ऊपर उस कमेटी के अंदर मौजूद थे, जिनमें एक मुबीन आरिफ जट साहब भी थे। मुबीन आरिफ जट मेरे भाइयों थोड़ी सी तवज्जो दीजिए। मुबीन आरिफ जट हमारा वो एमएनए है जो कि हमारी फाइनेंस कमेटी के अंदर वीडियो लिंक से शामिल हुए थे। उन्होंने ज्वाइन किया था। जब उन्होंने ज्वाइनिंग की और उन्होंने भी एक पॉइंट पे बात की तो उमर अयूब साहब ने वहां पे वजाहत देने की कोशिश की कि जनाब ये जो हमारा मेंबर इस वक्त वीडियो लिंक से हमें ज्वाइन कर रहा है, इसकी ज्वाइनिंग की वजह यह है कि ये एक सरकारी डेलीगेशन में एज एन ऑपोजिशन एमएनए ये मुल्क से बाहर गया और इसके जाने के ये भी उन्हीं 41 मेंबरों में से है सुप्रीम कोर्ट की लिस्ट के मुताबिक जिनको आजाद डिक्लेयर किया गया है। ये मुल्क से बाहर गया तो उसको उसका नाम उठा के ईसीएल में डाल दिया गया और इसको वहां पे वार्निंग के मैसेजेस जा रहे हैं कि आपने किसी सूरत तरीके इंसाफ को ज्वाइन नहीं करना। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। अच्छा, इस बात के ऊपर बिलाल अदर कियानी साहब मुस्लिम लीग नून के एक मेंबर हमारे साथ बैठे थे, उन्होंने उमर अयूब साहब से इस बारे में बदतमीजी की कि जी आप फाइनेंस कमेटी के अंदर बैठ के आप ये बात कैसे कर सकते हैं कि जी हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है और वो हो रहा है, जिस पे एहतजाजन उमर अयूब साहब ने और मैंने दोनों ने वॉकआउट किया कि वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है। हम फाइनेंस कमेटी में कोई इररिलेवेंट बात नहीं कर रहे। हमारी उसी फाइनेंस कमेटी का एक मेंबर है, मेंबर कौमी असेंबली है, उसके ऊपर एक जुल्म हो रहा है और उसकी जिसकी वजह से वो उस कमेटी में हाजिर नहीं हो सका, तो उसकी बात हम उस प्लेटफॉर्म पे कैसे नहीं कर सकते। इनका इशू रवैये का है। अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये कमेटियां भी आगे नहीं चलेंगी। ये हुकूमत तो हमें वैसे भी चलती अब नजर नहीं आ रही। बहुत जल्द वजीर आजम इमरान खान के ये हुकूमत भी और ये सब लोग जो इस वक्त एक मिली भगत से इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने में तुले हुए, ये मिन्नत करेंगे अडियाला जाके कि खान साहब आए और आप आके अपनी हुकूमत संभालें और जिनका हक बनता है, जो एमएनए हमारे जीते हुए 70 हजार की लीड से। उसामा मेला हमारे एक और एमएनए है, उसी कमेटी में वीडियो लिंक पे मौजूद थे। उन्होंने बिलाल अदर कियानी को फिर वहां जवाब दिया। उन्होंने कहा आप लोगों को शर्म नहीं आती, 50 हजार की लीड से आप अपना हल्का हारे हुए, यू आर नॉट इवन एन एमएनए, और आप यहाँ बैठ के इलेक्टेड एमएनए, हमारी सबकी 60 हजार की लीडें और हमें और लेजिटिमेट लीड्स हैं, हमें आप वहां बैठ के ये बता रहे हैं कि हम अपने एक साथी एमएनए के हक के लिए वहां बात नहीं कर सकते। हम हर फोरम पे बात भी करेंगे। हम इंशाल्लाह पंजाब में आपको जलसे भी करके दिखाएंगे और जिस महंगाई की चक्की में आपने हमारी आवाम को पीसा है, आप रेवोल्यूशन से जिसको आप दावत दे रहे हैं, आप दुआ करें कि ये हालात ना हो। और खालदा जिया से शहबाज शरीफ साहब को चाहिए, असेंबली में भी कल ये बात हुई थी कि फौरी तौर पर राब्ता करें और पाकिस्तान से भागने का रास्ता पूछ लें। बहुत शुक्रिया। देखिए, लीडरशिप गायब नहीं हो रही, ये एक सिंबॉलिक भूख हड़ताल ही है और सिंबॉलिक का मतलब सिंबॉलिक ही होता है। वैसे 4 घंटे की भूख हड़ताल होती ही नहीं, लेकिन ये सिर्फ पहला स्टेप है। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, उसका एक तरीका है। पार्टी की तरफ से 5 एमएनए की रोजाना बाकायदा ड्यूटी लगती है, जो रोस्टर के मुताबिक कि 5 एमएनए यहाँ बैठे, नहीं वो 20 नहीं थे, 5 से ज्यादा। जिस दिन इजलास होता है, अब इस वक्त इजलास नहीं चल रहा, एडजर्न्ड है टिल फ्राइडे, जिस दिन हमारे एमएनए ज्यादा यहाँ मौजूद होते हैं तो बाकी अपनी मर्जी से आगे, हमारे यहाँ 50 एमएनए भी बैठे हैं, लेकिन शर्त 5 के बैठने की है। 5 हम 5 से ज्यादा ही बैठते हैं रोजाना। और अभी भी बीच में आज कमेटियों की कुछ मीटिंगें थी, जिन की कमेटी मीटिंग्स थी वो आए हैं पार्लियामान में आके बैठे हैं। अब जो इस वक्त लोगों ने अपने हलकों में भी जाना है, जो भी एमएनए हमारे इस्लामाबाद में मौजूद होते हैं वो रोजाना की बेसिस पे पार्लियामेंट के बाहर आके अपने एहतजाज रिकॉर्ड करते हैं और पूरी ड्यूटी दे के जाते हैं। और उमर अयूब साहब भी आए थे और शिबली फराज साहब भी आए थे, आप कह रहे थे लीडरशिप नहीं आ रही, सब आ रहे हैं। एनी मोर क्वेश्चंस जी? थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जा रहा है, अभी इनके पाँव के नीचे से जमीन निकल चुकी है। ये बस इसी तरह ही खलवाड़े में ही चले जाएंगे जो कुछ कर कि इनके अपने मेंबर दौड़ रहे हैं। वो अब्दस्तार जो था अपना एमक्यूएम का डॉक्टर, उसने जो कल तकरीर की है, ये सब उसको पेपर लिख के बता रहे थे, ना यार इस तरह ना करो, इस तरह ना करो। ये अल्लाह के फजल करम से इमरान के जो ये जानिसार हैं, हम यहाँ पे आग का दरिया बोर करके आए हैं। हमें ना कोई गिरफ्तारियों से डर है, ना कोई पकड़ो तकड़ से डर है। हम अल्लाह के फजल करम से इमरान खान के साथ हैं और इमरान खान के साथ थे और इमरान खान के साथ रहेंगे। और जो बयानिया इमरान खान का होगा हम उसके ऊपर लब्बैक कहेंगे। आपने देख लिया होगा
कि जलसा स्वाबी में जो कुछ हुआ 6-6, 7-7 किलोमीटर हम वहाँ मौजूद थे। लोगों ने सड़कों पे पड़ाव कर लिया क्योंकि आगे उस पंडाल में जगह ही सारी खत्म हो गई और ये कोई कवरेज नहीं दी गई, कोई गवर्नमेंट ने जरा तक इनको नहीं दिखाया। हम ये कहते हैं कि लोगों के हाथों में बिल बिजली के पकड़े हुए हैं और मुंह में बददुआएं और आंखों में आंसू हैं। ये इनकी बददुआएं अवाम की इनको ले बैठेंगी। इंशाल्लाह इमरान आएगा, जब इमरान आएगा खुशहाली भी आएगी और पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए ये जो पाकिस्तान की नाव डूब रही है इसको बचाने के लिए एक वाहिद लीडर है जिसका नाम इमरान खान है। वो पाकिस्तान का लीडर नहीं है, पूरी दुनिया का लीडर है। आपने देख लिया होगा कि उसने ताजदार खत्म नबूवत पे कितना बयानिया दिया और कितना यूएनए में जिस तरह अपना मौक़िफ़ पाकिस्तान में ताजदार मदीना नबी अलैहिस्सलाम का बयानिया बयान किया। किसी आज तक लीडर ने 3 कॉन्फ्रेंस से यहाँ हुई इस्लामी, एक भी नहीं को कर रहे हो। अगले पिछले दिनों में शहबाज शरीफ से भी कहा गया आप एक ही कर ले कोई इस्लामी कॉन्फ्रेंस, लेकिन उनके तो ना इसराइल पे कोई बयान आ रहा है। मैंने उनको कहा कि जब पाकिस्तान में आप बिल्कुल इसी तरह ही लोग गाजरों और मूलियों की तरह शहीद हो रहे हैं, हमारी जवान बेटियां शहीद हो रही हैं, तो आप आराम से सत्तू पी के बैठे हुए हैं। देखें हमारे काबर की, हमारे इस्लाम की, देखें एक लड़की थी इंडिया में जिसके सर से चादर उतरी थी, उसने पुकारा और मोहम्मद बिन कासिम आके समंदरों के सीने दरियाओं के चीरता हुआ इस पाक को हिंद में आया और राजा दहर की उसने ईंट से ईंट बजा के अपना बदला लिया। हम तो ऐसे हैं जैसे वो मुसलमान ही नहीं। हम इंशाल्लाह इसराइल के साथ हैं, हम इसराइल की कंडेम्ड करते हैं और गजवा वालों के साथ हैं और इंशाल्लाह बफज़ले खुदा हर जो भी उनका बयानिया है हम हर तरीके से आदर। और पाकिस्तान में अगर इमरान खान आज बाहर होते तो पता लग जाता कि उनकी ईंट से ईंट बच जाती और पूरे दुनिया में जो है इसका बोलबाला होता। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, कायद आज़म पाइंदाबाद।